एक लॉन्ग कन्वर्सेशन लिखने को आ सकता है या मे बी आपकी स्पीच लिखने को आ सकता है, बट यहाँ पे एक आपके पास आर्टिकल्स आया है, सेम क्वेश्चंस आप जाके मैच कर सकते हो मेरे दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट मदर्स डे, ये मैंने आपको बताया था कि भाई पेपर फिक्स है, मतलब आएगा, ये भाई मैंने नहीं लिखा है, ये बच्चे। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 11 के मॉर्निंग शिफ्ट के जो आपके एग्जाम 13 तारीख को था वो तो कंप्लीटली फाइनल हो चुका है मेरे भाई। अब जो जिनका एग्जाम 14 तारीख को है उनके लिए भाई एक बहुत तगड़ा रामबाण यहां से है कि जो जो चैप्टर बता रहा हूं आप करके जाओ। बिलीव मी मेरे भाई, आपको जो चैप्टर्स बताए आपके वही चैप्टर्स आए। सबसे पहले मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई मैं एसएसपी पे बिलीव रखूं नहीं रहूं। जो नए बच्चे हैं, क्योंकि जो 9 10 से करते आ रहे हैं उनको तो पता है कि समीर भाई ने जो बताया तो वो भाई करेक्ट होगा 110%। आप भाई यहां से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज बताया जाता है, जो भी चीज पढ़ाया जाता है, वो डंके की चोट पे वो रियलिटी होती है जो आज आपके पेपर में मैच कर गया है। मैंने आपको बताया था खुशवंत सिंह मतलब कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से आपके एक लॉन्ग कन्वर्सेशन लिखने को आ सकता है या मे बी आपकी स्पीच लिखने को आ सकता है, बट यहां पे एक आपके पास आर्टिकल्स आया है, सेम क्वेश्चंस आप जाके मैच कर सकते हो मेरे दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट मदर्स डे, ये मैंने आपको बताया था कि भाई पेपर फिक्स है, मतलब आएगा, ये भाई मैंने नहीं लिखा है, ये बच्चे ने पेपर में वहां पे जाके लिखा है कि ये क्वेश्चंस कहां से क्लिक हुए हैं। तो मेरे दोस्त आप समझो इसको, लेकिन वेट, जो 14 तारीख को एग्जाम दोगे उनको थोड़ा सा वेट करो। मैं अभी आपको चैप्टर बताऊंगा, आप करके जाना, सेम टू सेम क्वेश्चंस वही आएगा। फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मैच होगा अपने एसएसपी से। जस्ट वेट एंड वॉच में दोस्त। उसके बाद आपके सामने ये चीज आ गया, जो मदर्स डे था उसके ऊपर आपको क्या करता है, एक इनवाइट एज द मोटिवेशनल स्पीकर टॉक शो प्रिपेयर स्पीच ऑन सिग्निफिकेंट सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब आपको क्या करना था, एक स्पीच तैयार करना था ऑन बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर्स। तो मतलब क्या है, जो मदर्स डे वाला चैप्टर था मेरे भाई, इन पे क्या कर सकते थे अभी आपको मैं बताऊंगा, अभी 14th वालों को क्या करना है, तो अभी समझो इस चीज को। नेक्स्ट आपके सामने आराम वाला जो आपके क्वेश्चन था, जब समर ऑफ व्हाइट हॉर्स वाला, यहां पे आपको एक डायरी एंट्री तैयार करनी थी। तो आपको एक चीज तो समझ आ गया, सबसे पहले आप पॉइंट समझो करना क्या है। मैं शुरुआत में आता हूं आपके सामने, जो मैंने आपको बताया था कि भाई करंट सिनेरियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट सिनेरियो देखो, ध्यान सुनो जो चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है आपके सामने मेरे भाई, इसका भाई पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। सबसे पहली बात, ये आपको इतना चीज समझ आ गया। देखो जो पैसेज आया है, पैसेज बिल्कुल इजी है, करंट इश्यूज पे है, जो आप सामने देख सकते हो। किसके बारे में, ये आपके लियोनेल मेसी के बारे में आया हुआ है, जो फुटबॉलर है, आप सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल टू बिल्कुल आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चंस पढ़ा आप, सो क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन लियोनेल मेसी वाज 30 ही मूव्ड टू स्पेन टू ज्वाइन। किसको ज्वाइन करने के लिए मतलब मूव हुआ था स्पेन। आप पहले लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा इसको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एट द एज मेसी मूव टू स्पेन टू ज्वाइन एफसी बार्सिलोना, मतलब बार्सिलोना फ्रेम ला मेसिया एकेडमी। तो अब देखो इसका क्वेश्चंस मेरे भाई बिल्कुल ही, मैं सच बता रहा हूं, लास्ट ईयर की कंप्लीटली आपके पास जो क्वेश्चंस है, देखो मासिया एकेडमी नहीं, यहाँ पे एफसी बार्सिलोना था ना, वहां पे वो वाला आपके सामने क्वेश्चंस आ गया, ला मेसिया एकेडमी। ये देखो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मतलब एग्जामिनर आजकल तेज चलता है ना। यहाँ आप देखो सबसे पहले जो 13 एज था, स्पेन ज्वाइन एफसी बार्सिलोना formed La Masia Academy, which offered to cover his medical expense. His journey Barcelona youth system honed skill and debut to the senior team just 17। तो मेरे भाई समझे। फिर आपके सामने एट व्हाट मेसी अवार्ड डेब्यूट टू द एफसी बार्सिलोना सीनियर टीम 17। मतलब आप क्वेश्चन देखो बिल्कुल पैसेज से मैच हो रहा और कुछ भी नहीं है। अभी आगे वेट करो, ग्रामर सेक्शन बताता हूं। मैंने इसीलिए बताया आपको कि भाई जो भी अपने एसएसपी पे बताया जा रहा है आप उसे रगड़ के करके जाओ, बिल्कुल फिक्स होगा पेपर। दुनिया में कहीं पे मैच कर लेना, और गवर्नमेंट जॉब का भी इंस्पिरेशन यहीं से मिलेगा। और अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हो तो मेरे भाई ये ताबड़तोड़ खुला चैलेंज है। अगर आप अच्छे लेवल में पढ़ने वाले हो तो आप गवर्नमेंट जॉब भी सिलेक्टेड हो सकते हो। ये आपके सामने क्या है, टेक्स्ट आंसर क्वेश्चंस फॉलोइंग द इंडियाज
eating habit are the diverse as the culture influenced by the regional preference, religious belief and climate. Traditional Indian diets are primarily plant based with the vegetables, grains and pulses. ये आपको किससे, ये मेरे भाई आपके पास दूसरा पैसेज है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इस पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके व्हाट इज द प्राइमरी स्टेपल फूड्स नॉर्दर्न इंडिया। आप नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा आप जानते हो भारत में क्या होता है, ये बताओ, सबसे ज्यादा राइस होती है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने आया हुआ है क्या मेरे भाई, आपके नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आप देख सकते हो किसके ऊपर में है, ये आपके सामने सीधा सीधा नोट मेकिंग आप क्या रखा है और समरी आपको तैयार करना, वो भी आपके करंट इश्यूज में है। म्यूजिक हैज बीन द यूनिवर्सल पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। आप जानते हो बिना म्यूजिक आपके काम ही नहीं हो सकता, जब तक कान में ईयरफोन न लगाओ जब तक काम ही नहीं हो पाता, गाना ही नहीं सुनते। तो मेरे भाई आप अपने फेवरेट सिंगर का ही आप नाम कमेंट करके बताना, है ना, कहीं अरिजीत सिंह का नाम मत लेना, कभी आप रुला दो भाई बच्चों को, ठीक है, ऐसा मत सुनना। ये आपके पास ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन भी देख लो, ऐसा पूछ रहा है कि 9वीं क्लास का ग्रामर सेक्शन है। देखो बाय द टाइम वी अराइव, जब हम पहुंचे द मूवी स्टार्ट, अब क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। डैश प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस है, आप जानते हो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस और यस का। व्हाइल ही रीड्स द बुक्स, आपके सामने क्या है यार मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, समझे। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में। देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट तैयार करना होगा, हाउस इज टू अप सेल, किसका भाई, सेल का। आप जाके वीडियो चेकआउट करो, मैंने क्या बोला था, सेल का आएगा या आपके सामने परचेज का आएगा या वांट्स का, दो चीज, ठीक है, अभी चैप्टर बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त उसके बाद में आपके सामने एक और आया, एयर पॉल्यूशन, जो आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे, एयर पॉल्यूशन आपके सामने एक ही एडवर्टाइजमेंट है। फिर आपके सामने क्या है, डिबेट है क्या यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे कि डिजाइन द पोस्टर, पोस्टर तैयार करने थे आपके एनुअल स्कूल फेयर के ऊपर में। फिर आपको एक स्पीच तैयार करना था साइबर बुलिंग अवेयरनेस की, और मैंने क्या बोला आपको कि करंट पे आएगा, करंट बेस पे ही क्वेश्चन आएगा दोस्त, चाहे अभी आप 14 तारीख को पेपर देने वाले हो तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। फिर एक स्पीच आपके सामने, स्पीच टू द टॉपिक फॉलोइंग वंस अ ड्रीम ऑफ योर स्कूल असेंबली, यू स्पीच डिस्कस द इंपॉर्टेंट सिटिंग गोल, ओवरकमिंग एंड द ऑब्स्टेकल्स एंड द स्टेइंग मोटिवेटेड क्लास। देखो भाई इस पे तो समझ नहीं आ रहा है, इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि ब्लर है उसके अंदर में। हाँ भाई डिस्पाइट लिखा हो, डिस्पाइट चैलेंजेस द आपको लिखना पड़ेगा इसमें, यू स्पीच मोटिवेशनल एंड अपलिफ्ट इंकरेजमेंट एवरीवन परस्यू देयर पैशंस, मतलब आप अपने पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हो, ये पेपर में आया है, समझे। नेक्स्ट आपके सामने फिर से क्या आया हुआ है, आपके सामने डिबेट आया हुआ है किस पे, शुड मोबाइल फोन्स बी अलोडेड इन द क्लासरूम फॉर एजुकेशनल पर्पस नॉट बाय एंटरटेनमेंट पर्पस। समझ रहे हो मैंने क्या बोला था, एंटरटेनमेंट या कुछ भी आपके यहां से आएगा, चाहे आपके सामने जाके वीडियो देखो, मैंने कहा था सिनेमैटिक वाले पे आएगा, तो भाई देखो उसी से रिलेटेड है। तो अब समझ सकते हो जब पेपर का पूरा प्रेडिक्शंस मैंने ला कर दिया तो अब क्या बिलीव रखोगे मेरे भाई। तो इसी तरीके से अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो चैप्टर्स बता रहा हूं जो अभी आपको आना चाहिए, जो आपके पास द एड्रेस है, किसे भाई, ये द एड्रेस से आपके आएगा किसके, ये 14 फरवरी के जो आपके एग्जाम है, ये क्लास 11th के मेरे भाई, ये 11th के द एड्रेस से। फिर आपके सामने एक तो लेबनम टॉप वाले से है ना भाई, लेबनम टॉप वाले से आपके पास क्वेश्चन आएगा। फिर आपके पास एंडो है ना, एंडूज वाले से आएगा, एक आपके पास जो क्वेश्चंस में राजेंद्र प्रसाद उससे आ जाएगा। फिर आपके पास एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से फिर से रिपीट होगा। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको करके जाने हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बताए जो आ चुके उसे छोड़ के जो रिमेनिंग बचे सारे कर लो, पेपर आपके सामने होगा। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और मेरे भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दो और सब्सक्राइब नहीं कर दो, क्लास 12 में 90% गारंटी यही से है। ठीक है, कल के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।